कहानी शुरू होती है। हमारे शरीर का हर एक कोशिका एक जीती जागती प्रयोगशाला की तरह है, और इस प्रयोगशाला का सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है डीएनए में। डीएनए यानी डिओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की पूरी जैविक कोडबुक है। हर इंसान का, हर जानवर का, हर पौधे का, यहाँ तक कि हर जीवाणु का डीएनए बिल्कुल ख़ास और यूनिक होता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हम इस डीएनए की कॉपी बना सकें, एकदम हूबहू नकल। जैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक वैसे ही इसी तकनीक को कहा जाता है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग क्या होती है? डीएनए क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव के डीएनए के एक ख़ास हिस्से को अलग करना, उसकी हूबहू नकल तैयार करना और उसे किसी अन्य जीव के अंदर डालकर उसका उपयोग करना। ये एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके किसी भी जीव के जीन की प्रतिलिपि बनाई जाती है। ये तकनीक विज्ञान, चिकित्सा और फार्मा उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। डीएनए क्लोनिंग कैसे होती है? चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप गेन डीएनए के स्रोत का चयन। सबसे पहले वैज्ञानिक उस जीव का चुनाव करते हैं जिसका डीएनए क्लोन करना है, जैसे इंसान, बैक्टीरिया या किसी जानवर का डीएनए। स्टेप 2, टारगेट जीन को पहचानना। फिर उस डीएनए में से किसी एक खास जीन को चुना जाता है जिसे क्लोन करना है, जैसे इंसुलिन बनाने वाला जीन। स्टेप 3, कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब जैविक कैंची यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंजाइम डीएनए के उस हिस्से को बिल्कुल सटीक जगह से काटते हैं, जैसे किसी किताब से एक पैराग्राफ निकालना। स्टेप 4, क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ना। अब उस कटे हुए डीएनए को किसी वेक्टर में डाला जाता है। वेक्टर एक ऐसा वाहक है जो उस डीएनए को दूसरी कोशिका तक ले जाता है। अक्सर प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 5, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र। अब यह वेक्टर एक होस्ट सेल जैसे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिकाएं उसे अपनाती हैं और तेज़ी से बढ़ने लगती हैं क्लोन किए गए डीएनए के साथ। स्टेप 6, क्लोनिंग का विस्तार। अब हर बार जब वह बैक्टीरिया बढ़ेगा या विभाजित होगा तो उसके साथ साथ क्लोन किया गया डीएनए भी बढ़ता रहेगा। इसका क्या फ़ायदा है? डीएनए क्लोनिंग का उपयोग कई जगह होता है। एक, दवाइयाँ बनाने में इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरोन जैसी दवाइयाँ आज डीएनए क्लोनिंग की बदौलत ही मिलती है। पहले इंसुलिन जानवरों के पैंक्रियाज से निकाली जाती थी, अब बैक्टीरिया में इंसान का इंसुलिन जीन डालकर बनाया जाता है। 2, जेनेटिक बीमारियों की रिसर्च। क्लोन किए गए डीएनए से वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। 3, फसलों में सुधार। टमाटर, मक्का, कपास जैसी फसलों में कीट प्रतिरोधक जीन क्लोन करके डाले जाते हैं जिससे फसल अधिक टिकाऊ बनती है। 4, टीका, वैक्सीन बनाना। कोविड-19 जैसी बीमारियों में भी डीएनए क्लोनिंग का उपयोग हुआ है। एमआरएनए वैक्सीन की तकनीक इसी से जुड़ी है। क्या ये क्लोनिंग इंसानों पर भी होती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। डीएनए क्लोनिंग और इंसान का क्लोन बनाने में फ़र्क है। यहाँ हम सिर्फ जीन की कॉपी बनाते हैं, इंसान की नहीं। हालांकि जानवरों का क्लोन बनाया जा चुका है, जैसे डॉली भेड़, डॉली द शीप, जो दुनिया का पहला क्लोन किया गया स्तनपाई जीव था। लेकिन इंसान की क्लोनिंग को नैतिक और सामाजिक कारणों से रोका गया है। डीएनए क्लोनिंग बनाम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दोनों में फ़र्क है। डीएनडीए क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। डीएनडीए सिर्फ जीन की नकल बनती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पूरा जीव बनाया जाता है। डीएनडीए क्लोनिंग दवाइयाँ, फसलें, रिसर्च। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इंसानों, जानवरों की प्रतिकृति। डीएनए क्लोनिंग वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग नैतिक रूप से विवादित। डीएनए क्लोनिंग के जोखिम और बहस। जहाँ ये तकनीक बहुत फ़ायदे देती है, वहीं इसके कुछ खतरे और सवाल भी हैं। ये अनजाने साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे यदि क्लोन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। 2, नैतिक प्रश्न, क्या हमें जीवों को क्लोन करने का अधिकार है? 3, बायोलॉजिकल हथियार का खतरा, गलत हाथों में तकनीक जाए तो जैविक हथियार बनाए जा सकते हैं। 4, पेटेंट और व्यापारिक नियंत्रण, बड़ी फार्मा कंपनियां क्लोनिंग पर अधिकार कर सकती हैं जिससे यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकता है। दुनिया में क्लोनिंग कहां कहां हो रही है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देश इसमें सबसे आगे हैं। भारत में भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत क्लोनिंग पर रिसर्च चल रही है। भविष्य की ओर क्या संभव है? भविष्य में डीओ10 ए क्लोनिंग से हम
कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण के लिए टिश्यू बना सकते हैं, विलुप्त हो रहे जीवों को वापस ला सकते हैं और शायद एक दिन स्वस्थ लंबा जीवन भी संभव हो सकता है। डीएनए क्लोनिंग विज्ञान की एक क्रांतिकारी तकनीक है जो हमें जीवन की गहराइयों तक समझने और उसमें बदलाव करने की शक्ति देती है। यह तकनीक बीमारियों को मिटाने, दवाइयाँ बनाने और खेती सुधारने में मदद कर रही है, लेकिन इसके साथ हमें ज़िम्मेदारी भी उठानी होगी और ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम D.NA टेस्टिंग, जीन एडिटिंग या क्लोनिंग से जुड़ा कोई और विषय कवर करें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव से ही हमारा अगला वीडियो बनेगा।